भोजपुरी गायक के सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी के ऊपर प्रियंका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं, प्रियंका का आरोप है कि प्रमोद प्रेमी मुझे शादी का झांसा देकर लगभग कई वर्षों से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, 2 बार गर्भपात भी कराए। आपको बता दूं, आरा के उदयंत नगर में प्रियंका ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया साहब, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका का इतना भी आरोप है कि मैं प्रमोद प्रेमी के जो पिता थे, उनका एक बहू जैसा उनके पिता का मैं सेवा सत्कार की और बीमार थे। आज प्रमोद प्रेमी स्टार बन के मुझे धोखा देकर मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। लेकिन प्रियंका का कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं उच्च अधिकारियों के दफ्तरों में प्रार्थना पत्र देती रहूँगी, जब तक प्रमोद प्रेमी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं, मामला तब बिगड़ गया जब प्रमोद प्रेमी की जो प्रेमिका थी है प्रियंका, इसको जानकारी हुई कि 2012 के पहले ही प्रमोद प्रेमी की शादी हो चुकी है। 2012 के पहले प्रमोद प्रेमी की शादी हो गई है। जब इस बात की भनक लगी प्रियंका को, तो प्रियंका के पैरों के नीचे से जमीन खसक गए। लेकिन प्रियंका ने तब पर भी हार नहीं माना। उन्होंने बिहार के आरा के उदयन नगर थाना पहुंचकर 3 लोगों के नामजद तहरीर दी, केस दर्ज हो गया। अब आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट, किस तरीके से प्रियंका के आप बीती घटना को बता रही है। आप जबरदस्ती नहीं रह सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रमोद प्रेमी जी का पहले शादी कर चुके हैं, आप उनके जीवन में दखल अंदाजी कर रही हैं। आप कितने शादियों के बारे में जानते हैं? हम तो एक ही शादी के बारे में जान रहे हैं। मुझे नहीं जानते हैं। बिल्कुल जान रहे हैं, आपको जान रहे हैं ना। और एक और शादी की है, अभी उसके बारे में भी आप जानेंगे। 3 शादी किए हैं, ऐसे तो 4 शादी किए, अभी तीसरी के बारे में जानेंगे। जब मेरा जो मैटर है क्लोज होते हुए उस समय फिर मैं आप लोग से पूछूंगी कि आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो आपका शादी कैसे हुआ था? बखोरापुर मंदिर में हुआ था। क्या कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत है? सब कुछ है मेरे पास। क्या नहीं है बताइए? बिना साक्ष्य के, बिना प्रूफ के तो हम नहीं रह रहे थे किसी के साथ। ऐसे तो नहीं रह रहे थे ना। अगर आप नहीं मानते हैं मेरे साथ शादी किए तो फिर शोषण कर रहे थे 12 साल झूठ बोल बोल के। बस अभी आप बोली कि उन्हीं के घर में है। हाँ, उन्हीं के घर में है। तो बताइए, जब हम बीबी नहीं है तो आपके घर में कैसे हैं? 12 साल से हम आपके साथ कैसे हैं? 6 साल से हम इस घर में हैं। 6 साल गिरवास हुआ हो गया। मेरे अलावा कहीं भी पूछिए, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता है लेडीज में परमानेंट। बाकी तो इसके चेला चपाटी जो रहते थे वो रहते ही थे। तो बात कैसे बिगड़ गया? जब आप उनकी पत्नी थी, आप उनके साथ रह रही हैं 12 साल से, तो फिर बात कैसे बिगड़ गई आप लोगों की? बात बिगड़ गया, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। अब ये तो प्रमोद प्रेमी बताएंगे और वो सोनू बताएगा जो मेरा घर बर्बाद किया है। सोनू बताएगा। प्रमोद प्रेमी हमको मार सकते हैं, मेरा शादी मेरे साथ किए थे, लेकिन सोनू का हक क्या बनता है हमको मारने का? सोनू का क्या हक बनता है हमको मारने का? आप बताइए। हमको इतने बुरी तरीके से मारा है। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे, अभी आप लाइव में इंटरव्यू ले लेंगे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे कितने बुरी तरह से हमको मारा है, कितनी गंदे गंदे गालियां हमको दे के विदा किया। हम वो भी रखे हैं सब, समझे? ऐसे कोई हम आज तक क्यों नहीं कदम उठा रहे थे? आज तक हम क्यों नहीं कदम उठा रहे थे? हमको छोड़ के भागा हुआ वो 7-8 महीना हो गया, लेकिन तो भी हम गलत कदम नहीं उठाए। आज मेरा आप खर्चा बंद किए, लाइट कटवाए, गैस कटवाए, सब कुछ कर दिए। उसके बाद भी मैं बर्दाश्त करके घर में बैठी हूँ। उसके बाद आप गुंडा वाली भेजेंगे? अरे तो तारे कितना औकात बता, तू खुद आके मार दो। तारा के इतना औकात बता, तू खुद आके सामने से मार दो। लोग से मरवावे के, इज्जत लेवे के क्या मतलब बा? लोग मोहल्ला में इज्जत जाता, आगे धमकी क्यों देवे, गाड़ी देवे तो अच्छा नहीं लगत। आगे तू खुद मार के चल जा। तारे हाथे मर जाए, तू ही रख ले रहा, तारे हाथे मर जाए, खत्म हो जाए। अब मुँह आके देखिए कि क्या हुई। प्रमोद प्रेमी से मुलाकात कैसे हुआ, कैसे सफर शुरू हुआ कि आज 12 साल आप बिता चुकी हैं, फिर उसके बाद ये दिन देखना पड़ रहा है? हम काम को लेके आए थे, कोई हमको लेके आया था, एक लड़की लेके आई थी। फिर हम कंटिन्यू इन्हीं के साथ रहने लगे, काम करने लगे। 2011 से हम इनके साथ काम कर रहे थे। 2015 में हम इनसे शादी किए थे। 2012 में तो ऐसे सिंदूर उंदूर डाल दिए थे, वो अलग बात है। वो तो पहले दूसर के तीसर के बार हम आए तो हमको सिंदूर डाल दिया, लेकिन हम उसका कोई मान्य नहीं मानते हैं। लेकिन जो मंदिर में हम शादी किए 2015 में किए थे, उसका मान्य हम रखते हैं। 2015 में मंदिर में शादी की जी। फिर उसके बाद सफर कैसे शुरू हुआ? फिर इनके घर पे हम गए। 3-4 महीना जी 3-4 महीना शादी करके आप इनके घर पे भी जाकर रहे? जी 3-4 महीना हम इनके घर में थे। इनके भाई का शादी था, चितरंजन का शादी था, इनके चाचा के लड़के का। फिर मैं उस शादी में भी थी।
वहाँ पे शादी में भी थी, लेकिन हमको ये नहीं थोड़ा सा भी पता चला कि ये शादीशुदा है। आप वहाँ घर पर रह रही थी, तो वो जो बताया जा रहा है कि अभी उनकी अपनी पत्नी है, जो पहली पत्नी है, वो घर पे नहीं थी। पहली पत्नी तो हम खुद को मानते हैं, क्योंकि पहले हम गए थे उसके घर में, तो पहली पत्नी हम तो खुद को मानते हैं ना कि हम पहली पत्नी है उसके। क्योंकि मेरे रहते तो हम कुछ ऐसा देखे ही नहीं, तो हम तो अपने आप को न मानेंगे। अब तुम पहले से क्या क्या करके रखे हो, तो तुम्हारा दिक्कत है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम क्या क्या करके रखे हो। मेरे से करके अब तुम बोलते हो कि हम किए ही नहीं है। पूरे लोग से बोल रहे हो कि हम किए नहीं है। बोलता है कि 3 करोड़ रुपया दे दिए हैं, 3 करोड़ रुपया दे दिए, बिल्डिंग दे दिए हैं, तो क्यों मैं इतना दुख सह रही हूँ, खाने के लिए तड़प रही हूँ, क्यों? ये जो घर है, ये प्रमोद प्रेमी आपको दे दिए हैं? नहीं, हमको 1 रुपया नहीं दिया है। और मुझे नहीं पैसा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मैं क्या करूंगी आप बताइए, पैसा लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पैसा नहीं कमाई हूँ, मैं भी तो मेहनत से पैसा कमाई हूँ। पैसा लेके मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं पैसा नहीं कमा सकती हूँ? लेकिन नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, बस यही कानून से मुझे निवेदन है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और आप लोग से यही मेरा निवेदन है कि मुझे इंसाफ चाहिए, कि जो मेरे साथ गलत किया बस उसके साथ गलत हो। आवेदन नहीं दी है थाने उन्हें में? वो केस हम कर दिए हैं। फिर भी कोई प्रशासन की तरफ से मदद नहीं, कोई नहीं। वो लोग पैसा खा के बैठ गए हैं लोग। प्रशासन को अगर मदद के लिए कॉल करती है तो प्रशासन क्या बोल रही है? बोलता है कि हम नहीं जान रहे, रखिए, ऊपर से आदेश नहीं आया है। ऊपर वाले जाते हैं, वहाँ एसपी सर के पास जाते हैं, तो वो मुझे ऐसे ही सुना देते हैं लोग। 3-4 महीने से हम दौड़ रहे थे, फिर तो कैसे कैसे करके मेरा केस हुआ, केस भी हो गया, तब कोई सुनवाई नहीं। वो आराम से अपना शूटिंग कर रहा है, अपना ऐश मजा से है, और जो दुख सह रहे हैं हम। वो शूटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ अकेले अभी? हाँ, अकेले हैं। यहाँ पे हम सब्जी, जो लड़की निकलती नहीं थी बाहर, जहाँ लेके जाता था वहां हम जाते, आज हम सब्जी किनने के लिए जाते हैं। मेरा इज्जत कितना जाता है आप बताइए। जब आपको पता चला कि वो पहले शादी कर चुके हैं, आपके बारे में भी पता चल रहा है कि आप शादी की हुई हैं, आपका बच्चा का और आपके एक आधार कार्ड जो है आपका पति के नाम से वो वायरल हो रहा है, इसका क्या सच्चाई है? ये बताइए, जब मेरी अगर कोई बेटी है, मेरा कोई पति है, तो आपको कार्ड ही क्यों मिला? आपको कार्ड की क्यों मिल रहा है? आप वीडियो का स्क्रीनशॉट मार के बच्ची के साथ क्यों चढ़ा रहे हैं? वो बच्ची कौन है? मेरी दीदी की लड़की है। जो बताया जा रहा है कि आपकी बेटी अरे तो है। ये तो पता करने वाला चीज है ना, ये तो पता करने वाला चीज है। प्रमोद प्रेमी अच्छी तरह से खुद जानते हैं, प्रमोद प्रेमी उसके साथ नहीं फोटो खिंचवाए हैं, प्रमोद प्रेमी मेरे घर नहीं गए हैं। हर एक शादी में मेरे घर पे प्रमोद प्रेमी जाते थे। आज जब आपको पता ही था कि मैं शादीशुदा हूँ, तो फिर 12 साल से क्या कर रहे थे? 12 साल से नहीं दिख रहा था कि हम शादीशुदा हैं, कि एक लड़का कमाई है? आज पता चला, जब तीसर का ब्याह कर लेला, तब तीसर का ब्याह करके रख लेला, तब पता चला कि प्रियंका शादीशुदा ही है। मर्द को तो पहले दिन में पता चल जाएगा ना कि शादीशुदा है कि कुंवार लड़की है। आप बताइए, अगर आप मर्द हैं तो आपको तो एक ही दिन में पता चल जाना चाहिए, तो क्यों रखे कंटिन्यू? नहीं रखना चाहिए था। तीसरी शादी किससे कर लिए हैं? एक कोई लड़की है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, वो लड़की है, हम प्रूफ आप लोग को दे देंगे। भावुक नहीं होइए, सबके साथ इंसाफ होगा। ऐसा थोड़ी है कि कानून अंधी नहीं है। नहीं, कानून अंधा है। देखिए, जो गलत है वो आजाद होकर चल रहा है, जो सच है वो घर में बैठ के रो रहा है, समझे ना? सब कोई अंधा ही है। कोई देखिए कब होगा, हमको पता ही कब होगा। जब मैं मर जाऊंगी ना, तो सब कोई सुनने लगेगा। कोर्ट, कानून, जज, वकील, सब कोई लोग सुनने लगेंगे जब मैं मर जाऊंगी तब। अब क्यों मरिएगा? आप एक अच्छी स्ट्रगल की हैं, अपने लाइफ को जिए हैं, फिर आप मर कैसे जाइएगा बिना आप इंसाफ लिए हुए? ये क्या इंसाफ मिल रहा है? भटक तो रहे, रोज भटक रहे, कोई इंसाफ तो नहीं मिल रहा है। लास्ट में मुझे अपने अच्छा देखिए नहीं रखना था, तो 4 लोग के बीच में अच्छे से बात कर लेता कि नहीं प्रियंका, हम तरह के ना रखम, तो मैं भी, मेरा जो बात रहता हम भी रखते। पंचायत तो बहुत करवाए हैं, हर पंचायत में रख लिए हैं, पंचायत तो बहुत कराए, लेकिन इस बार जब भागे हैं ना, तो एकदम नहीं आए हैं, ना मेरा सुने। मैं 30 व्रत की थी उस आदमी के लिए, मैं फोन करके इतना फोन की नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैं मैसेज करके प्रणाम भेजी, मुझे ब्लॉक कर दिया उस लड़की की वजह से, जो अभी तीसरा शादी किया है, उस लड़की की वजह से। वो ना अपने फैमिली के लिए कर रहा है, ना किसी के लिए, उस लड़की के लिए कर रहा है, और ये सब सोनू करवा रहा है। फिर सोनू क्यों करवा रहे हैं? पता नहीं उसको क्या मजा मिल रहा है। सोनू को नोट कमाने के, मैं थी तो कम ज्यादा नहीं नोट कमा पा रहा था, क्योंकि मैं हर चीज का हिसाब रखती थी, मैं हर चीज पूछती थी इससे। अब वजह से नहीं पैसा कमा रहा था, हमको छुड़वा दिया। मतलब कि जो मैनेजर है सोनू जी, वो पैसे को इधर उधर करने की वजह से आपको दूर कर दिया? हमको दूर कर दिया।
और मैं देखिए मेरे साथ गंदा गंदा हरकत भी सोनू मतलब मजाक उल्टा पुल्टा बोला भी था, बहुत गंदा गंदा बोलता था। लेकिन हम इनको बोलते थे तो ऐसे बोलेंगे कि अरे देवर लगबे भौजाई लगबे नु तो तोरा के मजाक लो करेला। ई कौन मजाक हो? शरीर से कोई मजाक करेला? शरीर से कोई नहीं मजाक करता है। शरीर से भी आपके साथ मजाक हाँ, करते थे? सोनू हमेशा शरीर कुछ बोल देगा, कुछ ऐसे हाथ लगा देगा। ये कौन सा तुम वही हो, यानी कि तुम ये सब करवा रहे हो? मतलब प्रमोद जी सामने रहते थे फिर भी ऐसा कुछ हो फिर भी जाता? उल्टा बोल देगा हमको। लेकिन हम ये बोलेंगे कि तू भौजाई माने ना तो मजा। अरे ये कौन भौजाई है? भौजाई का मतलब क्या है? अब प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? बस हम यही गुहार लगा रहे कि मेरा सुनिए आप लोग, आज जल्द से जल्द मुझे बस इस चीज से निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए हम सच में बोल रहे कि हम मर जाएंगे, एकदम हम हार चुके हैं। अब कोई भी नहीं है। देखिए मेरे फैमिली में हम नॉर्मल फैमिली से, मिडिल फैमिली से। मेरे पापा घर पे रहते हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो क्या करेंगे आप बताइए? जो जिसकी लड़की 12 साल से घर छोड़ के जाके किसी के साथ रह रही है, वो लोग किस तरीके अपने घर में रखेंगे लोग? आप बताइए, मैं कहाँ जाऊंगी? अब जब शादी करके प्रमोद प्रेमी के घर में गई थी तो अब उनके घर वाले से नहीं मदद मांग रही हैं कि जब हम आपसे आप फोन किए, हाँ। बाबूजी के पास फोन किए, माई के पास फोन किए, अशोक भैया के पास फोन किए, सबके पास फोन